गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी सच्ची बताऊं मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी। उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर। मरने के बाद ना रोइए, अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है, मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो। माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है। यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है, बहुत सारी बहुएं तो अपनी सास की सेवा अच्छे से करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। उन बहुओं को तो मैं प्रणाम करता हूं और उन बहुओं की चरण धूली तो माथे पे रखता हूं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को एक गिलास पानी और 2 रोटियां भी नहीं देती। बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, पांव चलते नहीं, हाथ चलता नहीं, शरीर चलता नहीं, 2 रुपए की कमाई नहीं है, सरकार के वो वृद्धा पेंशन के भरोसे जिंदा है, 600 500 300 रुपए महीने के। उस पर क्या उसकी रोटियां पक जाएंगी? तुम अपनी माँ को रोटियां नहीं देते, सासू माँ को। और जब सास मर जाती है तो वही बहुएं जो गिलास पर पानी नहीं देती थी वही फ्रंट में बैठ बैठ कर रोती हैं, सासू माँ मर गई, सासू माँ। काहे रो रही हो? ये नाटक किसे दिखा रही हो तुम? क्या भगवान जान नहीं रहा है कि तुम कैसी बहू हो? दुनिया वालों को बेवकूफ बना रही हो कि खुद बेवकूफ हो? परमात्मा से क्या छिपा है, मैं क्या सोच रहा हूं ये भी मेरे श्याम सुंदर जान रहे हैं। यहां चींटियां, यदि इस चटाई के नीचे चींटियां होंगी तो वो चींटी भी क्या सोच रही है उसकी सोच को भी परमात्मा पढ़ रहा है। उससे क्या छिपा है? तुम अपनी सास को गिलास पर पानी और 2 रोटियां तो दी नहीं, और सास के मर जाने पे बाल्टियों से बहू आंसू बहा रही है। इतना पानी ही पिला दिया होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाती तुम्हारी सास। केवल रोने के लिए बहुएं हैं। कुछ बहुएं इतनी चतुर हैं, फ्रंट में बैठ के रोती हैं, जहां आने वाले लोगों की सबसे पहली नजर बहू पे पड़े, ताकि लोगों को लगे बहुत प्यार करती थी। और कितनी चतुर बहुएं होती हैं, कई बार तो रोती रोती बहुएं बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं गिलास और पानी नहीं पिलाई और देखो बेहोश हो रही, कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। तुम्हें क्या लग रहा कोई देख नहीं रहा? परमात्मा तुम्हें कोड़े और मारेगा इस बात के कि तुम रो रही उल्टा। सेवा तो की नहीं हो तुम, पानी तो तुमने पिलाया नहीं, पांव तो तुमने दबाए नहीं, और रोने के लिए खूब। इतना नाटक ना किया करो, दिखावा बिल्कुल नहीं, रियल सब चीजें अच्छी होती हैं। किसी के मरने में ना रोइए ना, मैं कहता तो हूं किसी के मरने में ना रोइए, मत रोइए मरने में। जिंदा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। क्यों जी? रोना अच्छा है
कि जीते जी उसका सपोर्ट सहयोग करना अच्छा है, उसकी होंठों पे मुस्कान देना अच्छा है, मरने के बाद रोने लगे, कौन सा तुम्हारा बड़प्पन है ये? कौन सी समझदारी है ये? सवाल ये खड़ा नहीं होगा कि तुम कितना रोए मरने के बाद, जमाना ये पूछेगा कि तुमने जीते जी कितना सहयोग किया था, कितना सपोर्ट किया था उस व्यक्ति का। जनाजा उठाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं उठ रहा होऊंगा, तरक्की कर रहा होऊंगा, तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मुंह दिखाए नहीं, अब जनाजा उठाने चले आए। क्यों झूठी जिंदगी जीते हो मेरे भाई? क्यों नहीं सच्ची जिंदगी जीते? क्यों दिखावे में चल रहे हो? लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे जमाना केवल यही कहेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहता है। इसलिए जमाने की परवाह ना किया करो। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। जो कहना है साफ साफ कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, जो महसूस करता हूँ वो कहता हूँ। रियल जिंदगी को, रियल रिश्तों को, रियलिटी में ज्यादा आनंद है, दिखावे में आनंद नहीं है। क्यों जी? रिश्तों में दिखावा ना हो, रियलिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सच्चा प्रेम हो। माँ से सच्चा प्यार करो, माँ की सेवा करो, पत्नी से सच्चा प्यार करो, पत्नी का ख्याल रखो, पति से सच्चा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, और बच्चों को केवल प्यार नहीं, संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। रिश्तों की गंभीरता को समझो। आज जो रिश्ता तुम्हारे बगल में है, पास में है, कल रहेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए रिश्तों को जिया करो। छोटी छोटी बात में आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातों में कोई दम नहीं होती। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई दम नहीं है बातों में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। कहावत सुनी आपने, राई का पहाड़? राई जानते हैं? सरसों के दाने को राई कहते हैं। राई का पहाड़। जरा पत्नी की जरा सी बात का आपने पहाड़ बना दिया, पति की जरा सी बात का पहाड़ बना दिया। अरे झगड़े में उलझना अच्छा नहीं है। झगड़ा उठे तुरंत उसे खत्म कर दो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। आपने तो नहीं कहा था, नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम जानवर हो। उसका पति बहुत पॉजिटिव था। उसका पति ने कहा ठीक कहती हो, मैं जानवर हूं, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो इसके बहुत रास्ते हैं, और लड़ाई झगड़ा करना है तो भी बहुत रास्ते हैं। अब आपको देख लो कि कैसी जिंदगी जीना है। रास्ते तो गुजारने हैं, चलना है ही हमें। हंसते हंसते चलो या रोते रोते चलो, मर्जी। इसलिए मैं कहा करती जी हाँ भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है और गुरु जी के आप बहुत बड़े भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।